क्या तुम्हें कभी खट्टी डकार आई है? इसका मतलब तुम्हें ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे बंदे फेस करते हैं, लेकिन बचपन में हमें आज तक नहीं हुई। बचपन में हमें ब्लोटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जिस जिस तरह से हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में और घुसते जा रहे हैं, ब्लोटिंग हमारे लिए कॉमन होते जा रही है। तुमने अपने मम्मी पापा को बचपन में सुना होगा कि गैस बन रही है, पेट हिला लेते हैं, अजवाइन खा लेते हैं, कुछ हींग वींग खा लेते हैं, भाई गैस 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 निकलवानी है पेट से। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तुम भी उस स्टेज पे आ चुके हो कि तुम्हें भी ब्लोटिंग हो रही है। आई कैन प्रॉमिस यू कि तुम्हारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी एंड यू विल नॉट हैव एनी ब्लोटिंग इफ यू लिसन टू दिस 3 टिप्स। जो सबसे पहली टिप है वो है व्हाट आर यू ईटिंग। क्या तुम अपने खाने के अंदर हद से ज्यादा राजमा डाल रहे हो, हद से ज्यादा लेंटिल्स यानी दालें डाल रहे हो? अगर तुम्हारी दालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो देयर इज हाई चांस कि तुम्हें ब्लोटिंग होगी, क्योंकि दाल इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। वो तुम्हारे पेट पर, तुम समझ सकते हो कि एक प्रेशर सा क्रिएट करती हैं कि उसे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसकी वजह से जिनको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा गैसेस निकलती हैं। तो जब गैस निकलती है तो तुम ब्लोटेड फील करते हो एंड यू डोंट फील गुड। तुम्हें पता है तुम्हारी गैस पास कहाँ कहाँ से होती है और तुमसे नहीं करी जाती। वो इसके वो डील करने के लिए सबसे तरीका बढ़िया है वो है कि तुम प्रोबायोटिक फूड खाओ, तुम ऐसे सप्लीमेंट्स खाओ जो कि तुम्हारी ब्लोटिंग को कम करें। इसमें एक कैफेर करके आता है, ये पता नहीं इंडिया में मिलता है या नहीं, मैं इसके बारे में पहली बार सुना। इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा तुम दही खा सकते हो, अच्छा खासा दही होगा ना, दही के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, तुम्हारी गट हेल्थ को सही सुरक्षित रखते हैं, तो तुम वो खा सकते हो। अगर गैस बन चुकी है उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है, तुम घर वालों से पूछ सकते हो। अब मैं तुम्हें इसके साथ एक और चीज मेंशन कर दूं कि जो भी खाना खाओ उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ फाइबर रखो, मतलब सब्जियां वगैरह होनी चाहिए। फाइबर की वजह से तुम्हारी ब्लोटिंग इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। ऑल्सो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि जो भी तुम प्रोसेस्ड फूड खाते हो जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, मजा तो आता है उन्हें खाने में, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्लोटिंग के प्रीकर्सर्स होते हैं। तो इसलिए प्रोसेस फूड को तुम्हें अवॉइड करना है। तुम्हें वही खाना खाना है जिसको तुम देख के बता पाओ कि भाई इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगर तुम इंग्रेडिएंट्स नहीं बता पा रहे हो, पीछे कुछ अजीब सा ही लिखा हुआ है, अल्फा लॉरिल सल्फेट पता नहीं क्या क्या, डू नॉट ईट दैट। बिल्कुल भी नहीं खाना उसे, उस चीज को फेंक दो, दूर रहो उससे। तुम्हें सिर्फ वही चीजें खानी है जिनको बता सकते हो। भाई तुम सेब को देख के बता सकते हो कि दिस इज सेब, ऑर्गेनिकली बना है, मतलब ऑर्गेनिक स्टफ से मिलके अगर कोई चीज बनी हो। तुम झाल मूरी खा रहे हो, यू कैन प्रॉब्ली टेल कि हाँ भाई इसमें ये डाला है। तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो तो तुम बता सकते हो कि हाँ भाई मक्के को पॉप करवाया, बन गया। तुम चिप्स खा रहे हो, तुम नहीं बता सकते। चिप्स में प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, एमल्सिफायर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। आई डोंट लुक एट दो स्टफ, मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए उन चीजों से दूर रहो। दूसरी जो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं हो। अगर तुम्हारे प्रोटीन सप्लीमेंट से हो रहा है, यानी वे प्रोटीन से अगर तुम्हें ब्लोटिंग बन रही है, इसका मोस्ट प्रॉब्ली रीजन है कि तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। अब इसके अगले 2 रास्ते हैं। या तो तुम लैक्टोज के अगेंस्ट टॉलरेंस बिल्डअप करो, हाँ हो जाती है, धीरे धीरे करके तुम दूध को पीना चालू करो। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा थोड़ा ब्लोटेड फील कर सकते हो, पर धीरे धीरे थोड़ा करके तुम्हें बढ़ाना दूध को, एंड इवेंचुअली तुम एक टॉलरेंस बिल्डअप कर लोगे। हमारी बॉडीज हर चीज के लिए केपेबल है। लैक्टोज तुम टॉलरेंट बन सकते हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम लैक्टोज इंटॉलरेंट पैदा होते तो हम माँ का दूध पी रहे होते? नहीं मेरे भाई, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो। तुम्हें ये चीज याद रखनी है। तो इसलिए तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी टॉलरेंस बढ़ानी है, इस इंटॉलरेंस को कम करना है। अब जो तीसरी चीज है वो है डूज में तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज, जब भी तुम खाना खाओ तुम 15 मिनट के लिए वॉक करो। अगर तुम दिन में 10,000 से लेकर 15,000 स्टेप्स चल रहे हो, वैसे तो बोला जाता है कि 7,000 भी बहुत है, लेकिन एक प्यारा सा परफेक्ट सा नंबर बता रहा हूँ, 10,000 स्टेप्स अगर तुम दिन के चल रहे हो, कोई ब्लोटिंग नहीं होगी। मैंने पर्सनली अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। जब मैं स्टेप्स नहीं चलता था, तब जब मैं खाना खा के सीधा बैठ जाता था, मेरे को हद से ज्यादा ब्लोटिंग होती थी, बिल्कुल अनईजी फील होता था, एसिड रिफ्लेक्स बनता था यहाँ पे, ऐसा लगता था पता नहीं कुछ मिर्ची सी लग गई हो, कुछ अजीब सा ही लगता था, एंड कॉन्स्टिपेशन होती थी। तो अगर तुम्हें इन सब चीजों से डील नहीं करना भाई, अगर तुम्हें फ्यूचर में आगे पाइल्स में कन्वर्ट नहीं करवाना अपने आप को, तो प्लीज यू नीड टू ऐड 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तुम्हारा सारा ब्रेन फॉग चल जाएगा। ब्लोटिंग की वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ब्लोटिंग की वजह से वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं जो कि तुम करना चाहते हो। तो इसलिए द बेस्ट वे टू रिड्यूस ब्लोटिंग इज टू वॉक, एंड व्हेनेवर यू ईट फूड, तुम्हें खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए। उससे तुम्हारी सारी ब्लोटिंग रिड्यूस होगी, उससे तुम्हारा फोकस अच्छा होगा, एंड बाकी दिनचर्या भी अच्छी होगी। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो तुम्हारा शरीर खराब है, ये चीज याद रखना। योर गट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योर गट इज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। तुम जब खाना खाते हो सारा फ्यूल गट से बन के आता है। तो अगर तुम्हारी बॉडी में फ्यूल ढंग से नहीं बनेगा तो तुम्हारी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करेगी। तो तुम्हें कोई भी चीज़ हो रही है ना, मसल रिकवरी ढंग से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे गट की वजह से हो रहा है। इफ़ योर गट इज हैप्पी देन यू विल बी हैप्पी। बट तुम्हें पता है तुम कब हैप्पी नहीं होगे?
जब तुम टीनेज ईयर्स को मिस कर दोगे एंड तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो एक ई बुक है जो कि मैंने अपने हाथों से लिखी है, और उसकी खास बात ये है कि उसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा, उसको पढ़ना इतना आसान है। मैंने इतनी इजीली भाषा में समझाया उसे, ना हिंदी में लिखा, ना मैंने इंग्लिश में लिखा, ना इंग्लिश में लिखा। एकदम ऐसा लगेगा कि तुम व्हाट्सएप की चैटिंग कर रहे हो मेरे साथ, और तुम इजीली समझ जाओगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई हाइट कैसे बढ़ानी, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल जाओ मेरी जान।